अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुक़द्दस बट। इस वीडियो में आपको सीडीफाई डॉट फंड पे एक और आईजी होने जा रही है, उसके बारे में आपको अपडेट करूँगा। सीडीफाई के बारे में थोड़ा-सा आपको मुख्तसर बताता चलूँ कि ये एक गेमिंग लॉन्च पैड है, यानी जो नई-नई गेम्स लॉन्च होने वाली होती हैं, जब वो फंड रेज़िंग करती हैं, तो उसके लिए वो इस तरह के लॉन्च पैड्स को जॉइन करती हैं, जहाँ पे वो अपने सस्ते टोकन्स बेच के अपनी फंड रेज़िंग करती हैं और उससे अपना प्रोजेक्ट डेवलप करके, गेम डेवलप करके, तो वो मार्केट में आते हैं। तो अभी जो अपकमिंग इनकी आईजीओ होने जा रही है, उससे मुतल्लिक ये मेरी वीडियो है। उस गेम का नाम है हेलो अरीना। इनकी 2 आईजीओ होनी है, एक प्राइवेट सेल होती है और एक पब्लिक सेल होती है। प्राइवेट सेल में जो सीडी5 के टायर 6 से लेके अपवर्ड जो जितनी टायर हाई होती है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो पब्लिक सेल होती है, वो टायर 1 से लेके टायर 9 तक सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि प्राइवेट सेल में एक तो टोकन सस्ता मिलता है और चूँकि आपका टायर सिस्टम काफ़ी हैवी होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टोकन बाय करके अपना प्रॉफ़िट भी कई गुना अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हेलो अरीना से मुतल्लिक थोड़ा-सा मैं आपको गाइड करता हूँ। ये वो उनकी वेबसाइट है, अगर आप उस पे लैंड करते हैं, तो आप देख रहे हैं उन्होंने आईजीओ की अपनी डिटेल अपनी वेबसाइट पे दी हुई है कि एक 19 अक्टूबर को होगी उनकी प्राइवेट राउंड और दूसरी उनकी होगी 20 अक्टूबर को। तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएँ, तो फ़िलहाल आपको ग्राफ़िक्स तो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो ये मैं थोड़ा-सा एक इंट्रो है 50 सेकंड का, ये थोड़ा-सा देख लें, फिर मैं आपको बाकी डिटेल सारी शेयर करता हूँ। अब आते हैं कि ये इनका प्लेटफ़ॉर्म है क्या? ये आपको जो स्टार्ट में कार्टून्स नज़र आते हैं, इनको ये हीरोज़ बोलते हैं। टोटल जो हीरोज़ की सप्लाई होगी इनके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर 20,000 हीरोज़ के एनएफटीज़ ये मार्केट प्लेस में अवेलेबल करेंगे, ताकि आप लोग इन हीरोज़ को बाय करें, क्योंकि इन हीरो अगर आपने इस गेम में, जो कि प्ले टू अर्न गेम है, अगर आपने इसको खेलना है, अर्निंग करनी है, तो उसके लिए आपने मार्केट प्लेस से इन हीरोज़ को बाय करना है। टोटल जो 5 डिफरेंट रेसेस हैं, जो नस्लें हैं, इन इनके जो हीरोज़ की वो 5 हैं। वॉरलॉर्ड्स यानी ऐसे एनएफटीज़, ऐसे हीरोज़ होंगे जो कि फाइटिंग के लिए, जो फाइटर्स होंगे उनके लिए। फिर ऑर्क, बीस्ट, एल्फ, अनडेड, ये 5 डिफरेंट किस्म की रेसेस होंगी। फिर हर रेस के अंदर 8 डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। तो 500 हीरोज़ ईच कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर के 5 डिफरेंट हीरोज़ होंगे, 500 डिफरेंट हीरोज़। तो ये वो सारी डिटेल है। आगे फिर उनकी जो रेयरिटी, उनकी जो क्वालिटी है, उसको आप 40% जो है वो कॉमन हीरोज़ होंगे, 30% जो है वो रेयर हीरोज़ होंगे, 15% एलीट, 10% लेजेंडरी और 5% इmmortal। तो जो सबसे एक्सपेंसिव हीरो होगा, मेरा ख्याल है वो इमॉर्टल होगा। शायद वो जिसके पास होगा, उसका हीरो जो है उसको डेड करना बहुत मुश्किल हो। अगर हम इन्होंने आर्टिकल भी लिखा है मीडियम पे, वो मैं आर्टिकल आपको थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ कि इनका प्लान क्या है। गेम इस तरह आपने खेलनी है। 2 किस्म 3 किस्म के, एक तो आपको डेली वो क्वेस्ट वगैरह दिया करेंगे, जैसे दूसरी बड़ी-बड़ी गेम्स, एस्टेब्लिश गेम में आप देखते हैं कि वो डेली के आपको टास्क देते हैं, इतनी आपने गेम प्ले करनी है। अगर आप ये काम करेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलेगा। एक तो आपको डेली क्वेस्ट और मिशंस वगैरह मिला करेंगे, अगर वो करेंगे तो उससे भी आप टोकन अर्न करेंगे, अर्निंग करेंगे। इसके बाद प्लेयर्स विल प्ले विद द ऑप्शंस टू फाइट इंडिविजुअल बॉसेस इन, उनके अपने जो हर 8 घंटे बाद वो डंजन्स, क्या उसे स्पेल करते हैं कैसे इसको, वो आप खेलेंगे, तो उससे भी आप टोकन अर्न करेंगे। और बैटल्स पीवीपी भी है और पीवीई भी है, यानी आप दूसरे जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर वर्सेस प्लेयर, उनके साथ भी बैटल्स करके अर्निंग कर सकते हैं और दूसरा एनवायरनमेंट के साथ फाइटिंग करके भी आप अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो यूनिक चीज मुझे लगी है, प्लेयर विल बी आल्सो बी एबल टू अर्न व्हाइल ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन भी आप खेल के इनकी गेम से अर्निंग कर सकते हैं। वो जैसे गेम लॉन्च होगी, तो जाहिर बात है आप एक्सपीरियंस कर लेंगे। ये इनका एक तरह का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, आपको नजर आ रहा है गेम का इन व्यू, आपको नजर आ रहा है। अच्छा, 2 टोकन है इनके हीरो, एक तो हीरो जेम होगा। हीरो जेम मोस्टली इस वजह से यूज होगा, अगर आपके पास हीरो जेम होगा, तो जो जो हीरोज आपके पास हैं, आप उनकी पावर, उनकी क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। आप स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेस अपॉर्चुनिटीज टू विन रेयर गियर्स, जो गियर्स वगैरह यानी जो क्वालिटीज वगैरह होती हैं हीरोज की, उनको भी आप गेन कर सकते हैं, अगर आपके पास ये ही जेम टोकन होगा तो। दूसरा इनका टोकन है हीरा।
वो एक्चुअली आपको टोकन चाहिए जो मार्केट प्लेस में आपने हीरोज वगैरह बाय करने हैं, उसके लिए आपको ये हीरा टोकन चाहिए और इसकी अलग मार्केट प्लेस होगी। इसी से एक्चुअली आप यूं समझ लें कि अगर आपने गेम प्ले नहीं करनी है और इनके टोकन में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप ये हीरा टोकन बाय कर सकते हैं और ये आपको अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है। थोड़ा सा अच्छा, ये जो हीरा टोकन होगा ये गवर्नेंस के लिए भी, इनकी गेम में जो गवर्नेंस सिस्टम होगा उसको मैनेज भी करेगा और दूसरा ये डिफ्लेशनरी है। वो कह रहे हैं कि 20% ऑफ हीरा टोकन यूज्ड फॉर मार्केट प्लेसेस परचेज विल बी बर्न, मतलब 20% जो मार्केट प्लेस की बाइंग पे होगा वो बर्न कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब है आपकी प्राइस जो है ओवर द टाइम इसकी इंक्रीज होगी। तो ये प्राइवेट सेल की डिटेल है जी कि जो इन्होंने सेल करना है आईजीओ में वो हीरा टोकन होगा। वेब 20 ये बाइनांस स्मार्ट चेन का टोकन है, ये बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर लॉन्च होने वाली गेम है। टोटल सप्लाई जो इन्होंने करनी है प्राइवेट सेल में वो 100 मिलियन टोकन्स की करेंगे। टोटल जो मार्केट कैप इन्होंने करना है वो 427 1500 के करीब इन्होंने करना है और जो लिस्टिंग प्राइस होगी प्राइवेट पे, इस पे आपने गौर करना है, 10 सेंट की ये प्राइस पे जो है वो लिस्टिंग करेंगे। जो प्राइवेट राउंड पे अगर आप बाय करेंगे, जो इनकी 100 मिलियन इनकी टोटल सप्लाई है, सॉरी, जो प्राइवेट सेल में इन्होंने करना है वो जो फंड रेजिंग करनी है वो $100,000 इन्होंने फंड रेजिंग करनी है। 19 तारीख को वो प्राइवेट सेल होनी है और वहां पे जो प्राइस प्राइवेट सेल में जो बंदा बाय करेगा उसको 7 सेंट प्राइस पे वो टोकन मिलेगा। और जो वेस्टिंग है, जब भी लिस्टिंग होगी 7.5% उनके अकाउंट में वॉलेट हो जाएगा जिसको वो फौरन स्वैप करके अपना प्रॉफिट कैश आउट कर सकता है। उसके बाद 9.25% एवरी मंथ, 10 माह तक उसके जितनी उसने बाइंग की होगी या आहिस्ता आहिस्ता 10 माह तक उसके अकाउंट में क्रेडिट होती जाएगी। अच्छा, अब हम जब आईजीओ में जो पब्लिक सेल होती है उसकी तरफ जाएंगे तो रेट वही मिलेगा जो जेन्युइन रेट है 10 सेंट का, और यहाँ पे इन्होंने $2 लाख की फंड रेजिंग करनी है। इसमें यह है कि आपकी वेस्टिंग जो है वो, यानी आपको पहले लिस्टिंग के दौरान ही 30% जो आपने बाय किए होंगे फौरन मिल जाएंगे, फिर 35% नेक्स्ट 2 मंथ। यहाँ जो आपने पब्लिक सेल में बाय करने हैं वो 2-3 माह के अंदर अंदर ही सारे टोकन्स आपको क्रेडिट हो जाएंगे। आपकी मर्जी है, आप गेम में हीरोज वगैरह बाय करें, आपकी मर्जी है उनको स्वैप करके दोबारा आप BUSD में या किसी और क्रिप्टो करेंसी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वो इस आईजीओ की सारी डिटेल थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने मजीद इसको समझना है तो इनकी वेबसाइट पे जाएं, ये हीरो अरीना डॉट ऐप, और अच्छी तरह इनके प्रोजेक्ट को स्टडी करें ताकि आपको पता चले कि क्या आपने इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है या कि आप सिर्फ ये जो आईजीओ में पार्टिसिपेट करके शॉर्ट टर्म प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। तो इसके अलावा वीडियो को एंड करने से पहले ये CDFI की मैं लास्ट में आपको बताना चाहता था कि आने वाले वक्तों में जो इनके आईजीओज हैं वो उनकी एक लिस्ट है। हीरोज की तो ऑलरेडी मैंने इसमें कवर कर दी है। 19 को प्राइवेट है और 20 को इनकी पब्लिक सेल है। उसके बाद एक्नो लेजर नाम की भी गेम का आईजीओ हो रहा है जो कि 27 अक्टूबर को है। फिर गाया का भी होना है, वो 1 नवंबर को है। और आर्डेना का अभी कंफर्म नहीं है। तो ये वो आने वाले इन प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर आप पार्टिसिपेट करके तो आप मतलब अर्निंग कर सकते हैं, सस्ते टोकन्स बाय कर सकते हैं उन गेम्स के। और कोई पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट है वो एक्सी इन्फिनिटी की तरह एकदम आपको कई हजार गुना बेनिफिट दे दे। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।